जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के और 10th क्लास के बच्चे जो हमारे चैंपियंस हैं, जो अगले 2027 के बोर्ड को फोड़ना चाहते हैं, तो वो सारे जुड़ जाइए। और आज हम क्लास 9th के लेक्चर को, उसके सीरीज को आगे कर रहे हैं। बाकी क्लास 10th के लिए भी सोच रहे हैं, क्लास 11th 12th के लिए भी सोच रहे हैं। वो भी एपिसोड, सारे एपिसोड जो मैथ और साइंस के हैं, तो वो एपिसोड सारे आएंगे। तो जुड़ते रहिए, इस एसेंट क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है, इससे जुड़ते रहिए। तो इसमें आज हम जो क्लास 9th की जो सीरीज थी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका लेक्चर नंबर आज 7 हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी के जो लेक्चर नंबर 6 तक है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो भी सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट के साथ में। कोई भी कहीं से भी शॉर्टकट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती है। अब आज कंसेप्ट पढ़िएगा तो आज के बाद में जाकर के आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं एसेंट एकेडमी के एसेंट फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 3C है, और इस 3C में हमें क्या पढ़ना है? इस 3C में हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं सर? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये x² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। यानी पहले x का स्क्वायर होगा प्लस फिर x का पावर 1 होगा प्लस x का पावर 0 होगा। ये इस फॉर्म में देखिए, जो x का पावर 2 है, इसके आगे कुछ कोफिशिएंट है, मान लेते हैं वो कोफिशिएंट ये है, प्लस x का पावर 1 है और इसका कोफिशिएंट है b, प्लस x का पावर 0 है और इसका कोफिशिएंट है c। बस इसी को हम लोग इस रूप में लिखे हुए हैं। पहले ज्यादा पावर यानी पावर 2, जब इसका डिग्री रहेगा, पॉलिनोमियल्स का जो मैक्सिमम डिग्री होता है, मैक्सिमम पावर होता है, वही होता है इस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? यहाँ पावर 2 या पावर 1 पावर 0 है, तो सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम पावर कौन है? x का पावर 2 यानी 2। जब पावर 2 रहता है मैक्सिमम पावर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अभी इस 3C एक्सरसाइज 3C में इसी का फैक्टराइज करने वाले हैं। कौन सा का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको शायद हो सकता है आप कहीं पढ़े हो, आप थोड़ा बहुत जानते हो, आप कुछ जानते हो, लेकिन जो कंसेप्ट सिखा रहे हो उस कंसेप्ट के अनुसार जानिएगा तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला जो सवाल है वो बेसिक सा है सवाल, x² प्लस 11x प्लस 30। इसे फैक्टराइज करना है, इसे फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। हमें क्या करेंगे? तो बेसिक जो है इसको सिर्फ पहला क्वेश्चन को सीख लीजिए, बाकी के सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जो x² का पहले तो पता कर लेंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, मतलब पावर घटते क्रम में है या नहीं है, पहले ज्यादा उससे कम पावर है कि नहीं। देखिए x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे। अगर x² यहाँ होता तो सबसे पहले लिखते, पहले x² लिखेंगे, फिर x का पावर 1 लिखेंगे, फिर x का पावर 0 वाले को लिखेंगे। जिसमें x नहीं दिख रहा है वो है कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो x² का जो गुना है इसमें, यानी इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। x का जो गुना है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और इसको तो कांस्टेंट बोलते हैं। तो शुरू और लास्ट को गुना करना है सर। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है और लास्ट में 30, तो इसको गुना करने पर हमें आ रहा है 30x²। इसको गुना करते हैं तो आ रहा है हमारा 30। 30 को अब हम देखना है कि ये किस किस के टेबल में 30 आता है और कितनी बार में आता है। 1 के टेबल में तो आता ही है, 1 को 30 बार पढ़ेंगे तो 30। 2 के टेबल में भी आता है, 2 15 30, ठीक। 3 के भी टेबल में आता है, 3 देहे 30। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 6 30, ठीक। उसके बाद 6 के टेबल में आता है तो 6 5 30, ठीक है। 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में आता है तो 10 3 30। उसके बाद आता है 15 दूनी 30, उसके बाद 30 एकम 30। हमें लगता है कि 30 जो है इन्हीं टेबल में से
आता है। ठीक, ये पहले सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से हम देखेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ कौन सा पेयर है। यहाँ हमारे पास कितने पेयर आ गए, एक तो ये आ गए 1 30, एक तो ये आ गया 2 15, एक तो 3 और 3 10 आ गया, एक 5 और 6 आ गया। तो इनमें से कौन से पेयर को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आता है, यानी 11 आता है। यहाँ लाना है हमें +11। क्या लाना है? +11। तो इसमें से किसको जोड़ने या घटाने पे 11 आता है? देखिए 30 और 1 31, घटाएंगे तो 29, 11 नहीं आया। 15 2 17, घटाएंगे तो 13 नहीं आया। 10 3 13, घटाएंगे तो 7 नहीं आया। 6 5 11, जोड़ने से 11 और घटाने से 1, तो जोड़ने से तो 11 आ रहा है, +11 आ रहा है। तो इसके आगे कौन सा साइन बैठाएंगे, इसके आगे कौन सा साइन बैठाएंगे? अरे इतना तो पता हो गया ना भाई कि यही वाला 6 5 को जोड़ने पर ही ये बीच वाला आता है, ये पता चल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ हमको +11 लाना है, तो यहाँ प्लस बैठाएंगे और यहाँ भी प्लस बैठाएंगे। अगर हम यहाँ माइनस बैठाते तो 6 में 5 जाता तो बचता 1, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस बैठाएंगे। तो अब देखिए 6 और 5 हो गया 11। बिल्कुल इसी को, और यहाँ x रख दीजिए, यानी 6 और 5 को ही यहाँ रखना है, 6 और 5 को। देखिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं x², इस 11x के जगह में +5x और +6x लिख सकते हैं। देखिए 5x और 6x हो गया 11x। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 30। अब फिर से दो का कॉमन लेते हैं। ये दोनों देखिए, ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी x², यहाँ x है तो x मिल रहा है। x को यहाँ बाहर खींच लिए, यहाँ क्या बचा, 1x बचा हुआ है, प्लस यहाँ से x को बाहर खींचे तो यहाँ बचा हुआ है 5। ये हो गया। अभी दोनों से कॉमन क्या आएगा, 6 आएगा कॉमन। यहाँ से 6 आया बाहर, यहाँ बचा x, और ये 6 गुना 5 यहाँ पर लिखा हुआ, अरे 6 5 30, 6 गुना 5 है, 6 आ गया बाहर तो बचा हुआ है 5। और इसको ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट वाला आएगा ना वो सेम आएगा, तो समझ जाना है कि इसका आंसर सेम हो रहा है, मतलब सही आ रहा है। अब यहाँ पर 2 टर्म हो गए, ये और एक ये दोनों में क्या मिल रहा है उसको बाहर खींच लेंगे। ये दोनों में जो ब्रैकेट है वो मिल रहा है, x+5 ये मिल रहा है। इसको हमें क्या करना है, बाहर कर देना है। तो x+5 को हम लोग कर दिए बाहर। जब यहाँ से इसको बाहर किए, इस पूरे को बाहर किए तो बचा यहाँ पर x। जब इसको हम यहाँ बाहर किए तो बचा यहाँ +6। यही तो यहाँ देखिए अब एक टर्म में आ गया, मतलब मोनोमियल हो गया, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसका आंसर यही है। बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनाना है। नहीं समझ में आया है तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये तो हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आसान है लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन दिया। देखिए इसमें जो 3C जो क्वेश्चन है, ये है RS अग्रवाल का बुक है, RS अग्रवाल V अग्रवाल का। इसमें जो 3C का जो क्वेश्चन है वो है 65-66 इतने सारे क्वेश्चन है, 60-65 क्वेश्चन है। इसमें बनाते रहिए, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है तो बनाते रहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आगे और देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन सीखने के बाद हम ऐसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक ऐसे स्लो जाएंगे, सिखाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम फास्ट बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और लेक्चर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, x² + 18x + 20 नहीं 20 नहीं 32 + 32। बिल्कुल वही कंसेप्ट अपनाएंगे हम लोग, यही प्रोसेस को अपनाएंगे, यही सीढ़ी को अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे। पहले तो पता कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले पावर ज्यादा उससे कम पावर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे। तो फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे तो होगा हमारा 32। ठीक, अब ये 32 किस किस के टेबल में आता है और कितनी बार में आता है वो लिख लेंगे। 1 के टेबल में आता है 1 32 है 32। 2 के टेबल में आता है 2 एकम 2 2 छक 12 16 बार। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 8 32। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है तो 8 के 32। 9 10 11 12 13 14 15 16 के टेबल में आता है 16 दूनी 32 और 32 के टेबल में आता है 32 एकम 32। ठीक है, ये इसका हम 3 पेयर निकाल लिए और इसी तीनों पेयर में ये टेबल में कटता है। तो 3 पेयर निकल गया। कौन सा पेयर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये बीच वाला आएगा, मतलब 18 आएगा। 32 और 1 हो गया 33, इसको घटाएंगे तो हो गया 31, ये नहीं होगा।
16 और 2 हो गया 18, 18 ही तो लाना है। 16 में से 2 जाएगा 14, मतलब इसको जोड़ने पर तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, ठीक। क्या 8 4 आ रहा है? 8 4 हो रहा है 12 और घटाने पर हो रहा है 4, तो ये नहीं आ रहा है। देखिए 16 और 2 जोड़ने पर आ रहा है 18, तो हम यहाँ भी प्लस रखेंगे, यहाँ भी प्लस रखेंगे, तब होगा 16 2 प्लस 18। तो हम यहाँ वही लिखेंगे प्लस 2x, इस 18x के जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस 2x और प्लस 16x। नेक्स्ट है 32, यही 18x के जगह हम ये वाला लिखें, 2x प्लस 16x, 16x प्लस 2x हो गया 18x। अब क्या करेंगे? ये 2 में से कॉमन लेंगे और ये 2 में से कॉमन लेंगे। ये दोनों से कॉमन क्या आएगा? x आएगा कॉमन। x को बाहर खींच लिए, यहाँ बचा x प्लस यहाँ से x बाहर खींचिए तो यहाँ बचा 2, ठीक है। ये दोनों से कॉमन आएगा 16, तो जब 16 बाहर आएगा तो यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा 16 दूनी 32 यानी 2। हम बोले थे कि जो ब्रैकेट अगर सेम आ रहा होगा तो इसका आंसर सही आ रहा है, मतलब x प्लस 2 ठीक आ रहा है। ये दोनों से यहाँ 2 टर्म आ गया, ये दोनों टर्म में से क्या बाहर आएगा? क्या मिल रहा है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 को हम क्या किए? बाहर खींच लिए, इसको यहाँ बाहर खींच लिए, इसको भी बाहर खींच लिए। अब यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पर ये बाहर आया तो बचा 16। यही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, धीरे धीरे इसे स्पीड करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x² प्लस 20x माइनस 69। बिल्कुल वही प्रोसेस है, इसको फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे। ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो होगा 69, इसको गुना करेंगे तो होगा 69 यानी 69। ये 69 किस किस के टेबल में आता है उसे लिख लेंगे और कितनी बार में आता है। तो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा 69 बार में, 2 में नहीं आता, 3 से कट रहा है। देखिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 कट रहा है, 3 से हो गया, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 में 63, और 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कट रहा है, 9 7 63 नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से भी नहीं कट रहा है, शायद यही दोनों से कट रहा है, 23 से, 3 से, 23 से और 69 से। अब इसमें से यहाँ निकला हमारा 2 पेयर, इस 2 पेयर में से किसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ रहा है 20x, तो 69 और 1 आ गया 70 जोड़ने पर, और घटाने पर आ रहा है 68, तो ये 20 तो नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। अब इसको 23 और 3 हो गया 26, 26 यहाँ नहीं है, 23 में से 3 जाएगा तो हो रहा है 20 यानी घटाने पर आ रहा है 20, तो ये वाला हमारा सही पेयर होगा। 23 में से 3 को घटाना है, जब घटाएंगे तो अलग अलग साइन रखेंगे, तो यहाँ है प्लस 20 लाना है, तो प्लस 20 लाने के लिए क्या करेंगे? बड़े के सामने प्लस रखेंगे और इसके सामने माइनस रखेंगे। घटाना है तो एक में प्लस एक में माइनस रखेंगे तभी ना घटेगा, तो यहाँ प्लस रखेंगे बड़ा के सामने, छोटा के सामने माइनस रखेंगे, तब होगा 23 में से 3 जाएगा तो 20 बचेगा, बड़ा का साइन यानी प्लस लगेगा। अगर यहाँ प्लस रखते हैं यहाँ माइनस रखते हैं तब तो आएगा -20, लेकिन यहाँ प्लस 20 लाना है तो बड़े के सामने रखेंगे प्लस, छोटे के सामने रखेंगे माइनस, तब आएगा 23 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 20x। अब होगा हमारा 20x नहीं, यहाँ x² प्लस इस 20x के जगह हम रखेंगे -3x प्लस 23x माइनस 69, इसको जोड़ने या घटाने पे आ रहा है 20x, ठीक। अब क्या करेंगे? ये 2 में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? कॉमन x आएगा कॉमन, ये दोनों में से x मिल रहा है, यहाँ पर x बचा हुआ, यहाँ पर 3 बचा हुआ, इसमें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, प्लस 23 को कॉमन ले लेते हैं, 23 आ गया बाहर, बचा x, और 23 तिया 69 यानी 3 बार में आ रहा है 69, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये दोनों में से ब्रैकेट वाला मिल रहा है, तो x - 3 को हम बाहर कर लिए, बचा यहाँ पर x, और यहाँ से ये बाहर आया तो बचा यहाँ पर 23। यही इसका फैक्टराइजेशन है, बहुत सिंपल है क्योंकि ये मोनोमियल हो गया, मतलब एक ही टर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये धीरे धीरे टफ करेगा, शुरू में आसान क्वेश्चन दे रहा है, ये धीरे धीरे टफ करेगा। तो नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, नोटबुक होगा साथ में। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, वो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, x² प्लस 19x माइनस 150 है। क्या करेंगे? इसे
इसे क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना करेंगे। जो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो होगा हमारा 150। क्या है 150, फर्स्ट और लास्ट को गुना किए क्या है हमारा 150। अब इस 150 को हम लोग देखेंगे ये किस किस के टेबल में आ रहा है। 150 में से इसको 0 को तो रहने दीजिए साइड, तो समझिए 15 किस किस के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ से बन जाए। पहले तो 1 को 150 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से भी कट रहा है, 2 सती 14 और 2 पचे 10, ठीक है। 3 से भी कट रहा है, 3 पचे 15 और 1 0, ठीक है। 4 से ये कट रहा है, देखिए 4 तिया 12 और नहीं कट रहा है। 5 से, हाँ 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 30 बार में, ठीक। 6 से, 6 दूनी 12 और 3 बचा, हाँ 6 से भी कट रहा है, तो 6 दूनी हो गया 12, 3 बचा, 6 पचे 30, 6 से कट रहा है। 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 एकम 8, 7 नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से, 9 एकम 9, 6, 9 6 15 नहीं कट रहा है। 10 से कट रहा है, तो 10, तो यहाँ होगा 10 एकम 10, 10 पचे 50, ठीक है। 11 से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, 12 से, 12 एकम 12 नहीं कट रहा है, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से कट रहा है, ठीक। देखिए आधा दूर तक ही जानना है, 13 14 तक नहीं कट रहा है, 15 से कट रहा है, तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं 15 दे 10, ठीक। 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, 20 से, 20 से ये नहीं कटेगा। जब 20 से नहीं कटेगा तो कटेगा 25 से, 25 छक 150, ठीक। 30 से कटेगा, 50 से कटेगा, 75 से कटेगा, 150 से कटेगा। बस इसका इतना पेयर हुआ। अब इसमें से देखना है किस पेयर को जोड़ने या घटाने पर, कौन सा पेयर को जोड़ने या घटाने पर 19 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो होगा 151, घटाएंगे तो 149, ये नहीं होगा। 77 जोड़ेंगे तो 77, घटाएंगे तो 73 नहीं होगा। 50 3 53, 50 में 3 जाएगा तो 47, ये भी नहीं होगा। 19 लाना है हमें बीच में। 35 घटाएंगे तो 25 नहीं होगा। 25 6 31 और घटाएंगे तो 19, हाँ ये हो रहा है, घटाने पर हो रहा है 19। जब घटाना है तो एक में प्लस एक में माइनस रखेंगे, ठीक। 15 और 10 हो रहा है 25, घटाएंगे तो 5, ये भी नहीं होगा। तो 25 में 6 जाएगा तो बचेगा 19, 25 में 6 जाएगा तो बचेगा 19, यानी घटाना है तो एक में प्लस एक में माइनस देना है। अब देखिए जो इसमें बड़ा है, मतलब यहाँ प्लस है तो बड़ा के पास प्लस रखना है और सामने वाले के साथ माइनस रखना है। तब घटाएंगे, 25 में 6 जाएगा तो बचेगा 19, और यहाँ साइन जो होगा बड़े वाले का होगा 25, यानी प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 19x के जगह में क्या रखना होगा, -6x और 25x रखना होगा। देखिए x स्क्वायर -6x प्लस 25x माइनस 150। सर यहाँ 6x यहाँ भी लिख सकते हैं, 25x यहाँ भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 25x को यहाँ भी लिख सकते हैं और इस -6x को यहाँ भी लिख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब ये दोनों में देखना है, x को कॉमन ले लेना है, यहाँ बचा x और यहाँ से x बाहर आया तो बचा 6। अब यहाँ से हम 25 को कॉमन लेते हैं, 25 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार, 25 छक 150 ना। तो यहाँ बचा x, यहाँ से प्लस आया बाहर, यानी यहाँ माइनस बचा हो, 25 छक 150 यानी 6 बार, ठीक। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, जो ब्रैकेट वाला, यानी x - 6 को बाहर खींच लिया, यहाँ बच गया x और यहाँ से ये बाहर तो बच गया यहाँ पर 25। ये आ गया मोनोमियल, मोनोमियल यानी एक ही टर्म में आ गया, तो इसका आंसर यही होगा, यानी इसका फैक्टराइजेशन यही होगा, यही आंसर। हमें लगता है कि ये जो फैक्टराइजेशन का सबसे आसान मेथड, सबसे आसान प्रोसेस, सबसे आसान लॉजिक यही है। नहीं तो सोचना पड़ता है यहाँ पर कि यहाँ गुना करने पर 150, तो यहाँ घटाव आ रहा है तो घटाने पर 19 आना चाहिए। सोचो किसको घटाने पर 19 आता है, तो इतना सोचने में दिमाग ये होता था। तो सबसे आसान मेथड क्या, सबसे आसान प्रोसेस, गुना करो बगल में लिखो, ये किस किस के टेबल में आता है लिख लो। अब पेयर देखना है कि किसको जोड़ने या घटाने पर, बीच वाला आता है वही हो गया। तो यहाँ पता चल गया कि ये पेयर घटाने पर आ रहा था 19, तो हम इसी को लिख दिए। बहुत ही सबसे आसान प्रोसेस यही है, हमें लगता है। इससे आसान प्रोसेस हो सकता है इसका शॉर्ट मेथड, वो शॉर्ट मेथड हमें भी आता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट मेथड अभी बता दें तो आप कंसेप्ट नहीं सीख पाइएगा। तो आसान मेथड क्या है, आसान प्रोसेस, आसान कंसेप्ट क्या है, यही है। नहीं तो अगर जल्दी बनाना है, जैसे कंपटीशन के लिए बनाना है, तो उसके लिए शॉर्ट मेथड है सबका, इसके लिए शॉर्ट मेथड। अगर शॉर्ट मेथड अभी से ही जानेगा तो कंसेप्ट कब सीखेगा, इसका कंसेप्ट पता कैसे चलेगा कि कैसे बन रहा है। तो इसीलिए उतना भी फास्ट नहीं होना है, इसका प्रोसेस याद रखना है कि बनता कैसे है। कहीं गड़बड़ाइएगा नहीं, सोचना भी नहीं पड़ता है कहीं पर कि कहीं मिस्टेक होगा, और मिस्टेक भी नहीं होगा कहीं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, अब धीरे धीरे फास्ट करते हैं। अब हम लोग वहां रुकेंगे जहां पर
रूट वाले होंगे, रूट वाले जहां होंगे हम लोग वहीं पर रुकेंगे, बाकी ऐसे हम लोग बनाते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। ठीक, अब इसको सोचना है 98 गुना करने, किसको जोड़ने घटाने पर, मतलब किसको घटाने पर आगे 7 प्लस 7 आएगा, गुना पर करने पर 98 आएगा, इतना सोचना है। तो सबसे आसान क्या है मेथड, इसका सबसे आसान मेथड क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करो और देखो कि किस किस के टेबल में आता है। ठीक, 98 हो गया, फर्स्ट लास्ट को गुना की हो गया 98, ये किस किस के टेबल में आता है लिख लो। तो पहले तो एक के टेबल में आएगा ही आएगा 98 बार, 2 से भी कट रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, 3 से कट रहा होगा, देखो 9 8 17 नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है तो देखेंगे हाँ कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौके 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौके 28। ठीक है, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से 11 से नहीं कट रहा है, 12 से 12 ठीक 96 नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, 14 से तो कट रहा है, 14 से तो यहाँ तो लिखा हुआ 14 7 98, 49 से भी कट रहा है, 98 से भी कट रहा है। ठीक, हमको लगता है इसी से ही कट रहा है क्योंकि आधा दूर 14 तक चल गए, तो इसके बाद तो यही सब कट रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि किसको जोड़ने या घटाने पर आ रहा है, ये बीच वाला नहीं 7 आ रहा है, किसको जोड़ने या घटाने पर, यहाँ 3 पैर, एक पैर ये, एक पैर ये, एक पैर ये, किसको जोड़ने या घटाने पर आ रहा है 7। देखिए 98 और 99 घटाने पर 97 नहीं आ रहा है, जोड़ने पर 51 और घटाने पर 47 नहीं हो रहा है, जोड़ने पर 21 और घटाने पर 7, हाँ जोड़ने पर 21 और घटाने पर आ रहा है 7। ठीक है, तो ये हमारा पेयर सेलेक्ट हो गया, घटाने पर आ रहा है 7, घटाना है इसका मतलब एक में प्लस एक में माइनस होगा। अरे जब अलग अलग साइन रहेगा तब घटता है, अगर एक में प्लस एक में माइनस रहेगा तब घटेगा, अगर सेम सेम साइन रहेगा तब तो जुड़ जाता नहीं, वो जोड़ हो जाता है। तो यहाँ घटाने पर आ रहा है 7 और घटाने पर हमको क्या लाना है +7, तो बड़े वाले में प्लस लगा दो क्योंकि प्लस लाना है, और बगल वाले माइनस लगा दो, तब घट के आ जाएगा +7। ये बिल्कुल आसान है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखे एक्स स्क्वायर और यहाँ +7x है, तो हम इसको इस 7x के जगह इसको लिख रहे हैं -7x + 14x, इसको घटाएंगे ना -7x + 14x, तो घट के हो जाएगा +7x -98। ठीक, अब ये दो में से कॉमन लेंगे, क्या मिल रहा है x मिल रहा है, बाहर खींच लेंगे, यहाँ एक x बचा हुआ, यहाँ 7 बचा हुआ, ये दोनों से कॉमन आएगा 14, यहाँ बाहर आ गया तो बचा x और यहाँ 14 7 98 हो गया। अब ये दोनों में से ब्रैकेट वाला मिल रहा है तो ब्रैकेट वाला को बाहर खींच ली, इसको बाहर खींच लिया, यहाँ बचा x और इसको बाहर खींच लिए तो यहाँ बचा 14, यही इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें कोई वैल्यू नहीं, कोई वजन नहीं है सब क्वेश्चन में। कंसेप्ट याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट मतलब इसका प्रोसेस याद रखना है, कैसे करेंगे सो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6ठा नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। ये तो वो पहला टाइप्स। अब आते हैं दूसरे टाइप में। जो दूसरा टाइप क्वेश्चन है वो है 6ठा नंबर क्वेश्चन से शुरू है। अब फिर से इसको ध्यान से देखना है, ये क्या करें, ऐसा करें कि सर जो सेम टाइप के क्वेश्चन है इसको एक साथ रखें, नहीं, जैसे हम लोग पीछे से चलते आ रहे हैं शुरू से लास्ट क्वेश्चन तक, वैसे हम लोग शुरू से लास्ट क्वेश्चन तक चलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इसका जो कंसेप्ट है ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो 6ठा नंबर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उसके बाकी बाद के क्वेश्चन को फिर से हवा में उड़ाना है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखना है, कैसे बना रहे हैं उसको देखना है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, x² + 2√3x। हाँ सर, रूट दिख गया तो हड़बड़ी सूझ गया, ये रूट दिख गया वहां हड़बड़ी सूझ गया। x² + 2√x है और -24 है। ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप है क्योंकि अभी तक तो रूट नहीं दिख रहा था, अब रूट दिखा है तो रूट बीच में दिखा है। कभी ऐसा होगा कि रूट इस साइड में भी दिखेगा, यहाँ पर यहाँ नहीं दिखेगा। कभी ऐसा होगा
रूट तो बीच में भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। तो रूट दिख गया है, तो इससे तो थोड़ा सा जो अभी 5वां नंबर क्वेश्चन तक बनाए, इससे क्या है, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग लेवल का है, क्योंकि ये बीच में दिख रहा है रूट, और रूट वाले को तोड़ेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, जोड़ने या घटाने पर तो रूट लाना है √3। मतलब यहां रूट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। जो रूट्स होते हैं, रूट्स का कंसेप्ट यहां पर क्या है कि अगर सेम सेम होगा तभी जोड़ घटाव होता है। जैसे 2√3 है प्लस √3 है, तो यहाँ रूट वाला अगर सेम होगा तो जोड़ घटाव हो जाएगा। यहाँ 2 ठो √3 है, यहाँ 1 ठो √3 है, तो हो गया टोटल 3 गो √3 हो गया, तो 3√3 हुआ। अगर यही क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते 2√3 प्लस √2, तो यहाँ पर देखना आंसर, यहाँ √3 यहाँ √2, जब अलग अलग है तो इसका जोड़ घटाव नहीं होगा। जब रूट के अंदर सेम सेम होगा तभी जोड़ घटाव होगा, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा 2√3 प्लस √2। जोड़ घटाव तभी होगा, जोड़ घटाव तब होगा जब रूट के अंदर सेम सेम हो, है ना। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, पिछला नंबर में, पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, यहाँ पर इसको जोड़ने या घटाने पर आ रहा था बीच वाला। अब बीच में तो माइनस, यहाँ पर बीच में तो √3 है, तो इसका मतलब यहाँ अगर √3 लाना होता तो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 रहेगा, तब तो ये √3 में आएगा आंसर। नहीं तो सेम सेम नहीं रहेगा तो यहाँ √3 आएगा कैसे, तो जोड़ घटाव होगा नहीं, तो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 लाना था। तो यहाँ देखते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सीखते हैं, इसको सीखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसका कंसेप्ट को। फर्स्ट और लास्ट को वही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट लास्ट को गुना करो तो आया 24 आया। अब इसको हम बोल रहे थे कि सर किस किस के टेबल में आता है, तो हम ऐसे लिख रहे थे, 1 के टेबल में आता है 24 बार में, 2 के टेबल में आता है 12 बार में, 3 8 24, 4 6 24, 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अगर यहाँ रूट नहीं रहता तो हम लोग ऐसे बनाते, किसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ रहा है, तो बीच में है √3, तो √3 लाने के लिए यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, यानी सबके पास √3 होना चाहिए, तब तो जोड़ घटाव के √3 आएगा। अगर हमें √3 लाना था तो √3 इसके पास भी होना, इसके पास भी होना, तब तो इसका जोड़ घटाव होगा, √3 आएगा। तो इसमें से किसी को भी जोड़ने या घटाने पर ये √3 आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास खुद √3 नहीं। तो ये मेथड गलत है, यानी ये मेथड से हमारा आंसर आएगा ही नहीं है। हम क्या करेंगे, सबके पास √3 रखेंगे, तब तो यहाँ एग्जांपल समझो, अगर यहाँ पर रहता है 4√3 2√3, तब तो इसका जोड़ घटा होता है ना, 4 और 2 6√3। तो इसका मतलब हुआ इस कॉलम में भी √3 रखना था और इस कॉलम में भी √3 रखना था, जो कि इसमें √3 कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब किसी के पास खुद के पास √3 नहीं है तो उसका प्रोडक्ट √3 कैसे आएगा, यानी कि ये तो आएगा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर गलत। अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए, इसको √3 लाने के लिए यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 रखना है। इसका जो मेथड है, अब आगे देखते हैं इसका मेथड, क्योंकि ये मेथड तो काम नहीं कर रहा। अब इसका मेथड यहाँ देखते हैं आगे कि ये बीच वाला हम लोग कैसे लाएंगे। ये बीच में 2√3 है, ये कैसे लाएंगे। तो गुना करने पर तो आ रहा है 24, ठीक। हम बोले कि सर यहाँ पे ना √3 यहाँ भी होना है, इस कॉलम में भी, अरे सर √3 यहाँ भी होना है, √3 यहाँ भी होना है, मतलब जो भी यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे सर, यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ √3 रहना जरूरी, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर जोड़ उसी का होता है जो रूट के अंदर सेम सेम होता है। तो अगर यहाँ √3 रहना है तो √3 यहाँ भी और √3 यहाँ भी होना है, इसीलिए तो तब जोड़ घटाव करने के बाद √3 में आंसर आएगा, यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, √3 इसमें भी, अगर मान लीजिए और पेयर बनेगा तो इसके पास भी √3 होगा, इसके पास भी √3 होगा, नहीं तो होना चाहिए। तो √3 इस कॉलम में भी इस कॉलम में भी होना। गुना करने पर आना है 24, जोड़ने घटाने पर आना है ये। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोनों में क्या रखना है, √3, तो हम इस √3 को ऊपर में रख रहे हैं। इसका मतलब हुआ ये कि सर हम √3 यहाँ भी रखेंगे, √3 यहाँ भी रखेंगे, ठीक।
इसको गुना करेंगे ना, सभी में रहेगा, इसमें नीचे पूरा सभी में रहेगा, सभी पेयर में √3 रहेगा, यानी गुना करने पर आना चाहिए 24। तो इसको गुना करने पर पहले से तो लिखा हुआ, ये पहले से ही लिखा हुआ है सभी में √3 √3 √3, गुना करेंगे तो 3 आएगा। √3 गुना √3 गुना करेंगे तो आएगा क्या, गुना करो तो √9 का वैल्यू होता है 3, यानी √3 गुना करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर सभी को गुना करेंगे तो 3 आएगा ही आएगा, मतलब सभी में 3 गुना है, ये दोनों को गुना करो तो आ रहा है 3। ठीक है, तो 3 आ रहा है, ये दोनों को गुना करने पर हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 में ये 3 तो हमेशा सभी में रहेगा गुना, अब 3 में और कितना गुना करेंगे, 24 आएगा, तो 8 गुना करेंगे, 3 8 24, 3 8 24। अब इस 8 को तोड़ना है, तो 8 किससे टूटेगा, 1 8 8, 2 चौके 8, फिर 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ठीक है, ये √3 बोले थे सर कि √3 सभी में रहेगा, इसमें भी रहेगा, तो √3 यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा सर, हम यही इसी को गुना कर रहे थे, √3 यहाँ भी रहेगा। अच्छा, पहले वाले को जोड़ो और घटाओ, तो यहाँ 8 गो √3 है और यहाँ 1 गो √3 है, जोड़ेगा तो होगा 9 गो √3, यानी 9 √3 होगा जोड़ने पर, यहाँ है 2 √3 और घटाने पर होगा 8 √3 में से 1 √3 जाएगा तो बचेगा 7 √3, यानी ये नहीं है आंसर हमारा, यहाँ 2 √3 लाना है। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 √3 होगा, अरे यहाँ √3 4 ठो है, यहाँ √3 2 ठो है, तो 4 और 2 6 गो √3 हुआ, लाना है 2, यानी घटाने पर देखो 4 गो √3 और 2 गो √3 घटा दो तो बचेगा 2 √3, यानी हमारा आंसर ये होगा, मतलब हमारा पेयर ये हो गया, सेलेक्ट हो गया। ये समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया इसको, सभी में √3 इसमें भी रखना है, इसमें भी। अच्छा, गुना करेगा तो √3 पहले से भी गुना रहेगा ना, क्योंकि √3 सभी में आएगा तो गुना √3 तो 3 होगा, अरे √3 गुना करेगा तो आएगा 3, हमको लाना गुना करने पर 24, तो 3 तो सभी में कॉमन गुना होगा, तो 3 को एक साइड कर लिए। अब 3 में कितना गुना करेंगे, 24 आएगा, 8 3 8 24, तो हम 8 को तोड़ रहे हैं और सबके साथ √3 बैठा देंगे, जो पेयर हमारा ये बीच में आएगा उसके साथ √3 सबके साथ बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 √3 बचेगा, और यहाँ भी तो लाना है 2 √3 लाना है, प्लस में यहाँ घटाने पर आ रहा है ना, जब घटाएंगे तो साइन ये में प्लस एक में माइनस रखना होगा, तो यहाँ प्लस लाना है तो बड़े वाले के साथ प्लस रखेंगे और बगल वाले के साथ माइनस रखेंगे, यानी ये वाला हमारा जो कंसेप्ट है ये सही है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो को बैक करो और फिर से देखो, और नहीं तो इसका जो लॉन्ग वीडियो है जो अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करो, जो और नंबर क्वेश्चन है उसमें देखना है कि उसमें कैसे बनाए। एक ही क्वेश्चन में तो समय बिताने से तो बढ़िया नहीं, उचित नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसे देखेंगे। अब इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देखिए x² और यहाँ 2 √3 के जगह में हम लिखेंगे -2 √3x, 2 √3x प्लस 4 √3x और -24, ये रखेंगे। अच्छा, इसको हम साइड करते हैं क्योंकि ये हमारा गलत था, ये कंसेप्ट हमारा इसमें काम नहीं कर रहा था। ठीक, रूट वाले के साथ ऐसे ही करना है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। अब सर यहाँ कॉमन लेने में भी परेशानी है, परेशानी नहीं है, कंसेप्ट नहीं सीखे इसीलिए परेशानी लग रहा है। ये दोनों से हम क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, यहाँ तो सर मिल रहा था सेम, आगे देखते हैं। x को बाहर खींचे, यहाँ बचा x, माइनस यहाँ से x बाहर आया तो बचा 2 √3, ये हो गया सर। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा, इस जगह पे कॉमन क्या आएगा सर, 4 √3 है, यहाँ 24 है, तो कॉमन क्या आएगा, इस पता करो क्या आएगा कॉमन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं रूट दिख जाए कहीं बिना रूट दिख जाए, तो रूट वाला का कॉमन हम कैसे लेते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। रूट वाले का क्वेश्चन, रूट वाले का कॉमन कैसे लेते हैं इसे सीखते हैं। 4 √3 और जो 24 है इसमें से हमको कॉमन लेना है कि क्या मिल रहा है। अरे x तो देख, यहाँ x है यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा ही नहीं, इसमें और इसमें से कुछ कॉमन आएगा सर। जब इसमें और इसमें से कुछ कॉमन आएगा तो रूट वाला का कॉमन कैसे लेते हैं इसको देखना है। तो रूट वाले का क्वेश्चन यहाँ है 4 √3, तो इसको सारे को रूट में लिख दो,
तो 4 को रूट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, √4 गुना √4, सही है। √3 को तो √3 रखेंगे। अरे √4 गुना √4 तो होता है 4, इसके पहले पढ़े थे ना, √3 गुना √3 तो होता है 3। तो इसका मतलब 3 को हम 2 को रूट में गुना में लिख सकते हैं, √3 गुना √3 तो आएगा 3, तो वही 4 को हम लिखे √4 गुना √3 ऐसे। अरे तोड़ लो इसको, या तो ठीक है इसको तोड़ लो ऐसे, 4 को तोड़ेगा तो 2 गुना 2 गुना √3, सही है ये, 2 दूनी 4 √3। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 और गुना √2, फिर इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2 और इसको लिख सकते हैं √3, ठीक है। 24 को क्या लिख सकते हैं, इसको पहले तोड़ लेंगे, इसको पहले तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब सबको हम रूट में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 को √2 में, √2 गुना √2, इस 2 के बदले लिखेंगे √2 और गुना √2, ठीक है। अब इस 2 के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना √2, ठीक है। इस √3 के बदले हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, यही लिख सकते हैं। 4 √3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 को तोड़े 2 गुना √3, तो 2 को √2 गुना √2 और √3 रख दिए। 2 के बदले √2 2 ठो आया, यानी गुना करने पर 2, इस 2 के बदले √2 गुना √2 तो बचा 2 और √3 है तो √3। 24 को तोड़ लिए पहले, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, जब इसको तोड़ लिया तो 2 को 2 को रूट में लिख सकते हैं, इस 2 को 2 को √2 में लिख सकते हैं, इस 2 को 2 को √2 में लिख सकते हैं, इस 3 को 2 को √3 में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में से जो मिल रहा है, 4 √3 में से, यानी इसमें से क्या मिल रहा है और इसमें से क्या मिल रहा है उसको हम बाहर खींचेंगे। तो देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, 4 को √2, यहां भी तो 4 को √2 ये मिल रहा है, इसको बाहर खींच लेंगे, और एगो √3 भी मिल रहा है, एगो √3 भी मिल रहा है। जब इसको बाहर खींचेंगे, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, यानी ये हो गया 2 गुना 2 यानी 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो हम 4 को बाहर खींच लिए, और फिर क्या, एक √3 भी है। अरे क्या कॉमन आया, √2 गुना √2 यानी 2 और 2, 2 दूनी 4 और √3, यहाँ भी तो 4 को √2 4 को √2 मिल रहा है, यानी कि 4 को √2 यानी 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, ये भी 4, ये दोनों मिल रहा है, और √3 भी मिल रहा है, तो 4 √3 मिल रहा है। तो 4 √3 को यहाँ से 4 और √3 को बाहर खींच लिए, जब पूरा बाहर खींच लिए तो कुछ नहीं बचा है, तो बचा यहाँ पर x। अरे क्योंकि सब बाहर आ गया, इसमें से सारा कुछ बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा हुआ, यहाँ बचा हुआ है x, ये पूरा में से ये बाहर आ गया, x बचा हुआ, माइनस इस 24 में से, मतलब 24 का गुणनखंड ये किए थे, ये आ गया बाहर, ये भी चला गया बाहर, बचा है √2 गुना √2 और गुना √3, तो √2 गुना √2 होता है 2, तो 2 और √3 बचा हुआ, यानी यहाँ पर 2 √3 बचा हुआ, ठीक है। ऐसे ही कॉमन निकालेंगे रूट वाले का। अब यहाँ पर देखना है कि हम बताए थे कि अगर रूट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम आएगा तो हम सही ट्रैक पे हैं और आंसर सही बन रहा है। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, जो ब्रैकेट वाला है वो मिल रहा है, तो x माइनस 2 √3 मिल रहा था, इसको बाहर कर दिए, बचा यहाँ पर x और प्लस यहाँ पर ये बाहर आया तो बचा 4 √3, यही है इसका आंसर। इसमें क्या परेशानी है बता देते हैं। इसमें परेशानी ये था कि सर रूट दिख गया, इसलिए परेशानी था। रूट दिख गया तो सर रूट बीच वाला में लाएंगे कैसे, जब बीच में रूट रहेगा तो कैसे बनाएंगे सर। तो इसको बनाने का तरीका ये था, √3 दोनों कॉमन है, इसको सीख लेना है पीछे करके। उसके बाद सर कॉमन निकालने में दिक्कत हो रहा था, एक में रूट है एक में नहीं है, या तो रूट वाले का जब भी कॉमन निकालना है तो सबसे पहले सबको रूट में बदल दो, जैसे 24 को हम रूट में सभी में बदल दिए और सबको रूट में बदल दिए, 4 √3 को भी सबको रूट में बदल दिया। अब देखना है दोनों में क्या क्या मिल रहा है, बाहर खींच लो, क्या बच गया वो उसको रखो, वही किए। अगर नहीं समझ में आया तो इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें तो समझ में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th नंबर क्वेश्चन, क्या इसी के जैसा है? नहीं, ये बीच वाला जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है उसके बाद 7th में तो बिल्कुल आसान दे दिया, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही करते जाएंगे, सीरीज वाइज से चलते जाएंगे। छाप लिए हो
तो हम मिटा दे, नहीं छापे हो पॉज करो, इसमें क्या है ऑनलाइन है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर तो आसान है, पहले टाइप 1 क्वेश्चन है वो 7th नंबर क्वेश्चन। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो टाइप 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। क्या कर रहे थे पहले वाला आ गया तो फास्ट चलेंगे, फर्स्ट लास्ट गुना करो तो हो गया 90। किस किस के टेबल में आ रहा है सर? 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा 90 बार में। 2 के टेबल में सर, हाँ सर कट रहा है सर, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अरे 2 चौके 8, 2 सर 2 से कैसे जानते कटता है? तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। 2 से कट रहा है सर, 2 चौके 8 2 पचे 10। 3 से भी कट रहा है सर, 3 तिया 9 और एक 0 बैठा दो। 4 से कट रहा है सर? नहीं। 5 से, हाँ 5 से तो कट रहा होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 से भी कट रहा होगा, 5 एकम 5, 4 बचा 5 8 40, ठीक है। 6 से कट रहा है सर, कट रहा होगा सर, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा है 3, 6 पचे 30, ठीक है सर। उसके बाद 7 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से, हाँ 9 से तो कट रहा होगा, 9 दे 90, ठीक। 10 से भी तो कट रहा होगा सर, तो जहां से उल्टा शुरू हो गया इसका मतलब यहीं से कट रहा होगा। देखिए 9 से कट रहा है, 9 दे 90, 10 से कट रहा होगा तो हाँ कट रहा है, 10 9 90। फिर 15 से कट रहा होगा, 15 छक 90, 18 पचे 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90, 90 कम 90। फिर से जोड़ने घटाने पर 21 आना चाहिए। 91, 89 आना है 21, 47 43, पर जोड़ने पर 47 घटाने पर 43, जोड़ो तो 33 घटाओ तो 27, लाना 21। 18 और 5 23, घटा दो तो होगा 13, नहीं आ रहा है। 15 6 21, घटाएंगे तो 9, तो 21 तो आ रहा है जोड़ने पर, 15 और 6 21, ठीक। 15 6 21 ये आ रहा है, 10 9 19 और घटाएंगे तो 1, ये भी नहीं आ रहा है। तो 15 और 6 आ रहा है 21, 15 6 21 यानी जोड़ने पर। तो जोड़ कब कब होता है? जब सेम सेम होता है। जब साइन अगर सेम सेम हो, -2 -3 -2 +3 +2 +3 और यहाँ +2 -3। जब अलग अलग साइन रहेगा तो घटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, बड़ा का साइन माइनस। सेम सेम साइन रहता है तो जुड़ता है, बड़ा का साइन बैठाते हैं। अलग अलग साइन तो घटाते हैं, बड़ा का साइन बैठाते हैं। सेम सेम साइन तो जोड़ते हैं, बड़ा का साइन बैठाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 15 और 6 21 जोड़ने पर। तो जोड़ कब कब होता है? जब साइन सेम सेम होता है। साइन जब सेम सेम होगा तो जोड़ होगा। तो सर क्या यहाँ प्लस बैठाएंगे या प्लस बैठाएंगे? नहीं सर, अगर प्लस बैठाएंगे तो आंसर आएगा +21, तो यहाँ है -21, तो बड़े वाले के पास माइनस बैठा दो। और घटा जोड़ना है तो इसमें भी माइनस बैठाना पड़ेगा, नहीं तो अगर प्लस बैठाएगा तो घट जाएगा। जोड़ना है तो सेम सेम साइन बैठाना है। तो 15 6 21 हम बिल्कुल इसी को लिखेंगे यहाँ पर, x² -6x -15x प्लस 90। अब क्या होगा, यहाँ से x को बाहर खींच लो तो बचा x, यहाँ बचा 6, यहाँ से -15 यानी माइनस भी बाहर आएगा तो -15 आया बाहर, यहाँ बचा x। ये प्लस जो है ना सर, यहाँ 2 ठो माइनस छुपा हुआ है, यहाँ जो प्लस है वहाँ 2 ठो माइनस छुपा हुआ है, तो एगो माइनस आ गया बाहर तो बचा हुआ एगो माइनस। तो 15 छक 90 6 बार में एक, यहाँ 2 ठो माइनस है सर, एक माइनस बाहर आया, एक माइनस बचा हुआ, तो एक माइनस यहाँ बचा हुआ, 15 छक 90, ठीक है। क्या मिल रहा है? जो ब्रैकेट वाला मिल रहा है सर, इसको बाहर खींचिए, ये मिल रहा था, अब ये बच गया x, यहाँ से ये आया बाहर तो बच गया 15। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट जानते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग चल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट जान लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, नहीं 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे अगर सेम क्वेश्चन होगा तो। हाँ सेम क्वेश्चन है, x² -22x + 110। थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको फास्ट करते हैं। गुना करो तो 110, 1 से तो कट रहा है सर 110 बार में, 2 से भी कट रहा होगा सर, 2 पचे 10, 2 पचे 10। 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 5 से, हाँ 5 से तो कट रहा होगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। 6 से लग रहा है नहीं कट रहा होगा, 6 कम 6 और 5 नहीं कट रहा है। 7 से भी नहीं कट रहा होगा, 7 4 11 नहीं कट रहा है। 8 से 8
8 एकम 8, 3 11 नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा होगा, 10 से, हाँ 10 से कट रहा होगा, 10 से कट रहा होगा, 10 एकम 10 और फिर 10 एकम 10, ठीक है। अब फिर 11 से, हाँ कट रहा होगा, देखिए 11 दे, फिर 22 से कट रहा होगा, तो 22 से हो गया, 55 से, फिर 110 से, किसको जोड़ने घटाने पर 22 आ रहा है, नहीं माइनस 22, जोड़ेंगे तो 111, घटाएंगे तो 109 नहीं है, 57 53 नहीं है, 22 लाना है ना, 22 5, अच्छा 22 5 हो गया 27, 2 से 3 से नहीं कट रहा, 4 से, 4 एकम 4 और नहीं 4 दूनी 8, 3 नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 22 और 5 हो गया, 22 और 5 27, घटाएंगे तो बचेगा 17, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो होगा 21 और घटाएंगे तो होगा 1, तो 1 भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में क्या है, 110, 8वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा सर 120 है, ओ एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 है, अच्छा ओह मिस्टेक, 120 है सर, इसीलिए वही देख रहे हैं सर, आ नहीं रहा है, 120 है सर, हाँ क्वेश्चन मिस्टेक से लिखा गया था 110, 120 है, तो ये कट रहा है 2 से, नहीं 1 से तो पहले कट रहा होगा 120 बार, ठीक, 2 से कट रहा है 60 बार में, 2 छक 12 कट गया, 3 से 3 चौके 12 1 0 बट गया, 4 से तो 4 तिया 12 1 0, ठीक है, 5 से तो 5 दूनी 10 बचा है 2, तो 5 चौके 20, ठीक है, 6 से 6 दूनी 12 1 0 बचा हुआ है, ठीक, 7 से 7 एकम 7 5 नहीं कट रहा है, 8 से 8 एकम 8 बचा 4, 8 हाँ कट रहा है सर, 8 एकम 8 बचा 4, 8 बचे 40, 9 से और 9 से 9 एकम 9 बचा है 9, 9 एकम 9 बचा है 3, नहीं कट रहा है, 10 से, हाँ 10 से कट रहा होगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ठीक, 11 से नहीं कट रहा, 12 से हाँ कट रहा, 12 दे हैं 120, 15 से कट रहा होगा, 20 से कट रहा होगा, 24 से, 30 से, 40 से, 60 से 120, ठीक, किसको जोड़ने घटाने पर 22 आ रहा है, जोड़ेंगे तो 121, घटाएंगे 119, 60 है, 62 68, 43 37, 34 26, 34 26 नहीं है, ठीक नहीं, 24 5 29, 24 में 5 जाएगा, 24 में 5 जाएगा 19, लाना है 22, 26 14, 15 और 8 22, ठीक, 15 और 8 हो रहा है 22, 15 8 22, घटाएंगे तो 7, 15 और 8 नहीं 23 हो रहा है सर, 15 8 23 हो रहा है, ये भी तो नहीं हो रहा है, 15 8 23 ये भी नहीं हो रहा है, 12 और 10 हाँ ये हो रहा है, 12 10 22 ये हो रहा है, और लाना है यहाँ पर माइनस 22, यानी लाना है माइनस में, तो बड़े वाले के साथ माइनस लगाएंगे और जोड़ क्या रहा है 22, तो दोनों में सेम साइन रहेगा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 10x और माइनस 12x प्लस 120, ये दोनों में x मिल रहा है, बाहर खींचेंगे तो x माइनस 10 प्लस ये दोनों से माइनस 12 मिल रहा है, 12 आ गया कॉमन, प्लस यहाँ से एक माइनस आ गया बाहर, तो एक माइनस बचा हुआ, 12 दे हैं 120, मिल क्या रहा है, ब्रैकेट वाला मिल रहा है, इसको खींच लिए हम लोग बाहर, तो बच गया यहाँ पर x और यहाँ बच गया 12, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान दे दिया है, जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान दे दिया है, 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये तो बहुत आसान दे दिया लग रहा है, 3x गुना करो तो 3, ये किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 1 तिया 3 और 3 के टेबल में आता है, इसका तो एक ही पेयर, जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, तो याद तो रहा है, यहाँ भी माइनस बैठा यहाँ भी माइनस बैठा हो, बस एक ही पेयर था, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसके जगह हम लिखेंगे माइनस 1x, 1 को नहीं लिखा जाता है तो 1x और माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से मिल रहा है x कॉमन, तो x बाहर खींच लिए, यहाँ बच गया कुछ नहीं तो 1, यहाँ से माइनस को और 3 को कॉमन लेंगे तो माइनस 3 कॉमन आ गया तो बचा x, यहाँ से माइनस आया बाहर, 1 माइनस बचा हुआ है, 3 भी आया बाहर तो 1 बचा हुआ, ये दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 1 मिल रहा है, तो इसको बाहर खींच लिए, बचा यहाँ पर x और यहाँ बचा 3, यही इसका आंसर है 9वां का। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, तो एक लेक्चर में 10 ही क्वेश्चन टच करेंगे क्योंकि बहुत लंबा
सा एपिसोड हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां नंबर में, शायद 10वां नंबर क्वेश्चन वही सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, सेकंड टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन हम करवाए हैं। इसमें बहुत सारा भर भर के क्वेश्चन दिया है, तो जाहिर सी बात है लास्ट तक जाते जाते सीखी जाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 60 है, सही है। फर्स्ट क्लास को गुना करो, फर्स्ट क्लास गुना करो तो 60। सर 60 है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हमको बीच में चाहिए सर, दोनों कॉलम में चाहिए √6। ठीक है सर, √6 चाहिए। गुना करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो गुना करने पर ये हमारा आ रहा है 6 आ रहा है। अब 6 में हम और कितना गुना करेंगे, 60 आएगा, 10। बस इस सर 10 को तोड़ना है। क्यों सर? क्योंकि सर 6 सभी में गुना रहेगा सर, √6 तो सभी में गुना रहेगा, 6 पहले से गुना रहेगा, तो 6 में और क्या गुना करेंगे, 60 आएगा। तो 6 दे ही 60 मतलब 10। इस 10 को तोड़ो सर, 1 दे 10, 2 पचे 10, और किसी से करता है 5 से करता है, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। ठीक, जोड़ने या घटाने पर बीच, मतलब इस √6 को यहाँ भी बैठाना है, यहाँ भी बैठाना है, क्योंकि √6 दोनों में गुना होगा। ठीक है, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए सर 7 √6x। तो इसको जोड़ो, 11x घटाओ तो 9, अरे जोड़ो तो 11 √6 घटाओ तो 9, गलत है। इसको जोड़ो तो 7 √6 और घटाओ तो ये, हाँ सर यही तो आ रहा है, ये पेयर आ रहा है, यानी जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ जोड़ है तो बड़े के सामने जोड़, यहाँ भी जोड़ रखेंगे तो 5 2 7। एक्स स्क्वायर इसके जगह में रखेंगे प्लस 2 √6x प्लस 5 √6x प्लस 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों से हम कॉमन खींच लेंगे, x को, बचा यहाँ पर x और यहाँ बचा 2 √6। ठीक है, हम बोले थे सर इसको बनाने के लिए, इस दोनों से कॉमन लेने के लिए सबको रूट में लिखना होगा। जैसे 5 √6 को यहाँ लिख रहे हैं रूट में, 5 √6 को, तो इसको लिख सकते हैं √5 गुना √5, और √6 को तो √6 लिखेंगे। अरे सर 5 को लिख सकते हैं ना 2 को रूट में, तो √5 गुना √5 गुना √6। ठीक है, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं सर, 60 को ऐसे लिख सकते हैं 30 2 15, 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30 होता है, 3 पचे 15, हाँ ठीक, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसी में टूटेगा। सबको रूट में लिखो तो √3 गुना √3, इसके बदले ये, अच्छा √5 के बदले 2 को √5 होगा, तो √5 गुना √5, इसके बदले होगा √2 गुना √2, इस 2 के बदले होगा गुना √2 गुना √2। ठीक, ये दोनों में क्या मिल रहा है सर, देखिए 2 को √5, 2 को √5 मिल रहा है। अच्छा √6 को भी तोड़ा जा सकता है, इस √6 को भी तोड़िए सर, √2 गुना √3 में तोड़ दिए, √6 आ गया। ठीक, अब क्या मिल रहा है, √2 भी मिल रहा है, √2 भी मिल रहा है, एगो √3 मिल रहा है, एगो √3 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि क्या मिल रहा है, √5 गुना √5, √2 √3 ये मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, √5 गुना √5 तो होगा 5, और ये भी आ रहा है कॉमन, तो 2 3 6, यानी 5 और √6। सर ये 5 हुआ और ये √6 हुआ, तो ये कॉमन आ गया, यहाँ बच गया कुछ नहीं, तो x बचा हुआ है, क्योंकि ये पूरा उठ के ही बाहर आ गया, ये पूरा बचा हुआ है x प्लस, इसमें से देखिए ये आ गया बाहर, ये भी आ गया बाहर, ये भी आ गया बाहर, यानी इतना आ गया बाहर, तो बचा हुआ क्या है, √3 और ये सब बचा हुआ है। तो 2 को √2 है, तो इसका मतलब ये 2 हो गया, गुना करने पर 2, और इसको गुना करने पर आएगा √6, तो 2 √6 बचा हुआ है सर। यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 √6। ऐसे भी बनाने के बाद जो रूट वाले, मतलब जो ब्रैकेट वाले होते हैं वो सेम आते हैं, हो गया। अब यहाँ जो सेम मिल रहा है उसको बाहर खींच लेते हैं, यानी x प्लस 2 √6 को बाहर खींच लीजिए, बचा यहाँ पर x और यहाँ बचा 5 √6। यही इसका फैक्टराइजेशन है, यानी यही इसका आंसर है। तो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम इसी 10 क्वेश्चन का ही जिक्र करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आसान क्वेश्चन और रूट वाले थोड़ा सा कम रहे तो हो सकता है कि 10 से मैक्सिमम क्वेश्चन खींचने का ट्राई करें, क्योंकि ज्यादा लेक्चर हो जाते हैं। अच्छा, ज्यादा लेक्चर होने का भी फायदा होता है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से समझ पाते हैं, है ना। ऐसे बड़े लेक्चर रहेंगे 1 घंटे के 2 घंटे के, तो वैसे देखने में भी मुश्किल होगी। तो पढ़ाई करते रहें, ऐसे ही हम अगला नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 8वां। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।